Hello dear students, in this video I am going to read and explain lesson 8 Dhwani from your reader book. It is an interesting story of a little girl named Dhwani. Her parents were poor and they moved to the city to earn money, leaving little Dhwani with her grandmother. The story emphasizes on the importance of freedom. Rest of the story I am going to explain by reading the chapter. So now let's commence with the story with the very first page of the text. Here it is the very first page of the story Dhwani. Long ago, there was a beautiful girl born in a village in Karnataka. Means it is a story of the city Karnataka. Her parents were poor and another mouth to feed was not welcome to them. It means पेरेंट्स ध्वनि के इतने ज़्यादा पुअर थे कि एक नया मेंबर जो आया, नया मेंबर कौन है यहाँ? ध्वनि जो उनके फैमिली में आई है, उनके लिए उसके माउथ को फीड करना मीन्स उसको फीड करना, उसकी परवरिश करना उनके लिए मुश्किल था. द गर्ल वॉज नेम्ड ध्वनि एंड द लिटिल गर्ल वॉज नेम्ड ध्वनि. उसको ध्वनि नाम दिया गया. लिटिल Did anyone know at that time that the beautiful child would have a beautiful voice one day? क्या किसी को पता था कि इस छोटी सी लिटिल गर्ल की इतनी अच्छी आवाज़ होगी, इतनी अच्छी वॉइस होगी? ध्वनि's पेरेंट्स मूव्ड टू अ सिटी. ध्वनि के पेरेंट्स एक सिटी मूव कर चुके थे. क्यों? जैसे कि आपको स्टार्टिंग में ही बताया गया था कि वो मनी अर्न करने के लिए उनको सिटी, विलेज छोड़कर जाना पड़ा. सिटी और ध्वनि को ग्रैंड मदर के पास छोड़कर गए. लिविंग द इन्फेंट इन हर ग्रैंड मदर्स केयर. उस इन्फेंट को, छोटी सी जो बेबी गर्ल थी, उसको ग्रैंड मदर के पास छोड़कर उन लोगों को सिटी मूव करना पड़ा. द ग्रैंड मदर वॉज एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ द चाइल्ड. ग्रैंड मदर को उस गर्ल को अपने पास रखना बहुत ज़्यादा उसके लिए खुशी की बात थी. एंड लव टू सिंग टू हर इन हर ऑल ट्रैम्बलिंग वॉइस. अपनी जैसे एजिड लोग होते हैं जो, उनकी आवाज़ में एक ट्रैम्बलिंग होती है ना, कांपने की वो होती है. तो उस कंपाती आवाज़ में ग्रैंड मदर डेली उस छोटी सी ध्वनि को गाना गाकर सुनाया करती थी. फॉर 7 years लिटिल ध्वनि ग्रू अप हैप्पीली इन द फील्ड्स एंड hills, listening to the birds, learning the names of flowers and crops, and singing to the cows and other animals around the meadows. For 7 years, 7 years तक लिटिल ध्वनि ने खूब इंजॉय किया विलेज में. वहाँ पर हैप्पीली वो बड़ी हो गई. उसने हैप्पीली द फील्ड्स एंड हिल्स. अब विलेज साइड में हिल्स भी होते हैं, खुले फील्ड्स भी होते हैं, खेत होते हैं ना, वहाँ पर खूब इंजॉय करते हुए, बर्ड्स की आवाज़ को सुनते हुए, उनके नेम अलग अलग डिफरेंट फ्लावर्स के नेम को याद करते हुए, मतलब उसको पूरी नॉलेज हो गई थी बर्ड्स के साथ रहने की, फ्लावर्स के बारे में जानने की, क्रॉप्स के बारे में जानने की, कौन सी क्रॉप्स का नाम क्या है, काउस एनिमल्स के बीच में रहना, जो मेडोज़ क्या होता है, जो ग्रीन एरिया आसपास का, वहाँ पर वो खूब अच्छे से उसने इंजॉय करते हुए पली बड़ी. इट सीम्ड दैट ध्वनि कुड अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द क्रिएचर्स अराउंड हर. ऐसा लगता था कि अब धीरे धीरे ध्वनि को, जो उसके आसपास के क्रिएचर्स हैं, उसके बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, उनकी आवाज़ को ध्वनि अब समझने लगी थी. दे टू सीम टू रिस्पॉन्ड टू एवरी वर्ड शी सेंग टू देम. जो भी उनके सामने वो गाना गाती थी या उनको कहकर बुलाती थी, तो ऐसा लगता था कि सभी एनिमल्स और बर्ड्स भी उसको अच्छे से समझ पा रहे हैं. वन इवनिंग व्हेन ध्वनि गोट बैक टू द लिटिल हट, शी सॉ हर ग्रैंड माँ लाइंग ऑन अ मैट. जब वो वापस घर गई एक दिन, तो उसने क्या देखा? उसकी ग्रैंड मदर
एक मैट पर कोट पर लेटी हुई थी, लुकिंग फ्रेल एंड इल। फ्रेल हियर मीन्स, फ्रेल मीन्स वीक, वीक लग रही थी, एंड इल और बीमार थी। शी ऑल्सो सो 2 स्ट्रेंजर्स बाय हर साइड। उसने देखा 2 स्ट्रेंजर लोग उसके पास खड़े थे। दे वर ध्वनिस पेरेंट्स, क्योंकि ध्वनि तो बिल्कुल शुरू से ही अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहती थी। शुरू में वो दोनों पर्सन्स उसके लिए स्ट्रेंजर थे, लेकिन बाद में उसको क्या पता लगा कि वो ध्वनि के पेरेंट्स थे। इट वॉज टाइम फॉर हर ग्रैंड मदर टू लीव फॉर द हर हेवनली अबोर्ड। अब ऐसा टाइम आ चुका था कि ओल्ड ग्रैंड मदर को अब दुनिया छोड़कर, हेवनली अबोर्ड मीन्स हेवन, अब उसकी डेथ हो चुकी थी। एंड फॉर ध्वनि to leave for the city, she was distressed that her grandma was leaving her. अब टाइम आ चुका था जब ग्रैंड मदर को जाना पड़ा, कहाँ, हेवन, मतलब मरना पड़ा। एक टाइम ऐसा भी आया और एक टाइम ऐसा भी आया। अब ध्वनि को कहाँ जाना पड़ेगा, अपने पेरेंट्स के साथ सिटी। शी वॉज डिस्ट्रेस्ड, वो बहुत ज़्यादा सैड थी, हैप्पी नहीं थी, वो अनहैप्पी थी कि उसकी ग्रैंड मदर उसको छोड़कर जा चुकी थी forever, and she herself was leaving her friends. अब उसको किस चीज़ का दुख था कि उसकी ग्रैंड मदर भी उसको छोड़ के जा चुकी है। अब उसको भी अपने फ्रेंड्स को, फ्रेंड्स कौन है उसके, सभी बर्ड्स, जितने भी क्रिएचर्स हैं जिनके बीच में वो रहती थी, उन सभी को छोड़कर अब ध्वनि को जाना पड़ेगा। द एनिमल्स, द बर्ड्स, फील्ड्स एंड हिल्स, इन सभी को छोड़कर ध्वनि को अब जाना पड़ेगा। इन द सिटी ध्वनि एक्सपीरियंस्ड the horns of blaring vehicles, the sound of loudspeakers piercing her ears. What kind of music does the city sing? जैसे ही सिटी पहुंची, ब्लेरिंग मीन्स लाउड वॉइस सुनने को मिली व्हीकल्स की। जितना भी ट्रैफिक था उसका बहुत लाउड वॉइस सुनने को मिला। पायर्सिंग क्या होता है, पायर्सिंग मीन्स फीलिंग शार्प, जो कानों के लिए काफ़ी शार्प फील हो रहा था, सूदिंग साउंड नहीं थी। वॉट काइंड ऑफ म्यूजिक डज सिटी सिंग? ध्वनि ने क्या कहा कि सिटी में कैसा म्यूज़िक है, उसके लिए म्यूज़िक था, क्योंकि विलेज में इस टाइप का शोर उसने नहीं सुना था। तो उसने क्या कहा, सिटी में कैसा शोर है, ये कैसे सॉन्ग्स हैं। इट वॉज सो अनलाइक द विलेज वेयर एवरी थिंग अराउंड हर ब्रोट फोर्थ मेलेडी। ये तो बिल्कुल विलेज से उल्टा है। विलेज में जो भी आसपास का जितने भी साउंड्स थे, जितना भी शोर होता था, जो भी हम सुनते थे वो सभी मेलोडियस था, जो कानों को सूदिंग लगता था। लेकिन सिटी में इसके बिल्कुल उल्टा था, कानों को शार्प लगता था। ध्वनि वॉज वेरी अनहैप्पी इन द सिटी, बहुत सैड थी सिटी में। ऑल शी डिड द होल डे लॉन्ग वॉज टू लुक एट द क्लाउडलेस स्मोकिंग स्काई एंड सिंग अ सैड सॉन्ग। सारा दिन बैठकर, बिल्कुल सैडली बैठकर वो स्काई की तरफ देखती थी जो क्लाउडलेस था, स्मोकिंग था। क्यों स्मोकिंग क्यों था? पोल्यूशन की वजह से। और सारा दिन बैठ के सैड सॉन्ग गाया करती थी। कॉलिंग आउट टू हर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स को बुलाते हुए। उसके फ्रेंड्स कौन हैं? सभी क्रिएचर्स, बर्ड्स। इन द होप दैट दे वुड कम टू टेक हर बैक वेयर हर हार्ट ट्रूली बिलोंग। उसको लगता था कि वो आएंगे और मुझे वापस वहीं लेकर जाएंगे जहाँ मेरा मन लगता था। और ध्वनि का मन कहाँ लगता था? इन द पीसफुल एनवायरनमेंट ऑफ द विलेज। Dhwani's mother heard her once and realized that the girl had a melodious voice. She decided to put it to use. अब ध्वनि की मदर को पता चला कि ध्वनि की आवाज़ तो बहुत अच्छी है, वॉइस तो उसकी बहुत ज़्यादा मेलोडियस है, जो कानों को अच्छी लगती है। शी टुक ध्वनि टू द रिच लैंडलॉर्ड्स हाउस, इसलिए वो ध्वनि को लैंडलॉर्ड के हाउस में ले गई। वेयर शी वर्कड एज अ मेड, जहाँ पर उसकी मदर एक मेड का काम करती थी, हेल्पर का काम करती थी। वंस एट द लैंडलॉर्ड्स हाउस ध्वनि वॉज आस्क्ड टू सिंग। लैंडलॉर्ड के हाउस में ध्वनि को कहा गया गाने के लिए। ध्वनि वॉज आस्क्ड टू सिंग, शी सैंग मोर आउट ऑफ फेयर। अब उसने डर के मारे, क्योंकि फर्स्ट टाइम गा रही थी, डर के मारे उसने गाना शुरू कर दिया। बट ऑल दोज हु लिसन टू हर वर अमेज्ड एट द ब्यूटी ऑफ हर वॉइस। लेकिन जो भी उसने डर के गाया, इतना सुंदर गाया कि उसकी जो आवाज़ थी, मेलोडियस उसकी वॉइस थी, सभी के सभी सुनकर हैरान हो गए थे। द लैंडलॉर्ड डिस्कस्ड समथिंग विद ध्वनिस मदर। लैंडलॉर्ड ने ध्वनि की मदर के साथ कुछ डिस्कस किया। क्या डिस्कस किया? एंड शी हैप्पीली लेफ्ट लिविंग ध्वनिस बिहाइंड। और डिस्कशन के बाद मदर
ने ध्वनि को लैंडलॉर्ड के घर ही छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? लेट्स रीड। द लैंडलॉर्ड्स वाइफ टुक ध्वनि टू अ स्मॉल रूम नियर द काउशेड। अब लैंडलॉर्ड की वाइफ ने, लैंडलॉर्ड के घर छोड़ दिया गया था, अब उसकी वाइफ ने ध्वनि को एक स्मॉल रूम जो कि काउशेड के बिल्कुल पास में था वहाँ लेकर गए। दैट वुड बी ध्वनिस न्यू होम नाउ। अब ध्वनि को यहीं रहना था, ध्वनि का नया घर था ये। शी वॉज गिवन न्यू क्लॉथ्स टू वेयर एंड गुड फूड टू इट। अब उसको कुछ कपड़े दिए गए, खाना दिया गया खाने के लिए। ऑल दैट शी हैड टू डू इन रिटर्न वॉज टू स्टैंड इन कोर्ट यार्ड। अब हमें समझ आएगा कि ध्वनि की मदर ध्वनि को लैंडलॉर्ड के हाउस में क्यों छोड़ के गई। क्यों? आंसर यहाँ है। ऑल दैट शी हैड टू डू इन रिटर्न was to stand in courtyard every morning and evening and sing ध्वनि ध्वनि knew very few songs। अब डेली लैंडलॉर्ड के सामने मॉर्निंग और इवनिंग ध्वनि को गाने गाने थे अपनी स्वीट वॉइस में। दोज हर ग्रैंड मदर यूज टू सिंग टू हर। ध्वनि को कुछ सॉन्ग्स आते थे जो उनकी ग्रैंड मदर गाया करती थी उनके लिए, ध्वनि के लिए। शी सेंग ब्यूटीफुल बट रिलेक्टेंटली। उसने गाया बट रिलेक्टेंटली हेयर मीन्स अनविलिंगली। उसकी इच्छा नहीं थी, अपनी इच्छा के अपोजिट अगेंस्ट जाकर उसने गाना गाया। सून ध्वनि गोट यूज टू दैट लाइफ स्टाइल बट वॉज स्टिल वेरी अनहैप्पी एट हार्ट। अब उसको इस चीज़ की हैबिट पड़ गई थी कि मुझे यहीं रहना है, मॉर्निंग और इवनिंग में मुझे लैंडलॉर्ड के सामने सिंग करके दिखाना है, बट वो बाय हार्ट एट हार्ट शी वॉज अनहैप्पी, खुश नहीं थी। वन मॉर्निंग जस्ट बिफोर ध्वनि कुड गो टू द कोर्ट यार्ड। मॉर्निंग में कोर्ट यार्ड जाने से पहले अ लिटिल बर्ड केम एंड पर्ज्ड इटसेल्फ ऑन हर शोल्डर। अपने आप एक बर्ड आया और उसके शोल्डर पर बैठ गया। इट वॉज अ कोयल। ये बर्ड कौन था? कोयल था। ध्वनि स्माइल्ड एट द बर्ड सेइंग टू हर। बर्ड ने गाना गाना शुरू किया। कोयल की वॉइस भी काफ़ी मेलोडियस होती है ना। उसने गाना गाना शुरू किया तो गर्ल को बहुत अच्छा लगा। ध्वनि हु कुड अंडरस्टैंड द लैंग्वेज एंड ऑल्सो दैट ऑफ अदर creatures was alarmed to learn that the bird was once caged by the landlord। ध्वनि जो कि बर्ड्स की लैंग्वेज को अच्छे से समझती थी, उसने क्या समझा कि एक बार यही बर्ड को लैंडलॉर्ड ने केज किया था, केज में रखा था। इट वॉज फेड गुड ग्रेन एंड गिवन एम्पल वाटर। इसको भी अच्छा फूड दिया जाता था बर्ड को और वाटर दिया जाता पीने के लिए। एंड द बार्स ऑफ इट्स केज व मेड ऑफ गोल्ड। और इवन जो उसका केज था, पिंजरा था, वो भी गोल्ड का बना हुआ था। बट ऑल दैट वॉज नॉट वट द कोयल हैड वॉन्टेड। बट ये सभी वो सुख सुविधाएँ नहीं थी जो कोयल को चाहिए थी। कोयल को क्या चाहिए था? इट वॉन्ट्स फ्रीडम। फ्रीडम चाहते हैं सभी बर्ड्स। Set other birds fly about freely and twittering happily. The quail too was made to sing every morning and evening in the courtyard, and that too from inside the cage. जब कोयल सभी बर्ड्स को देखती थी उड़ते हुए तो उसका भी मन करता था, लेकिन उसको भी मॉर्निंग और इवनिंग में लैंडलॉर्ड के सामने गाना गाना पड़ता था। देन द कोयल टोल्ड ध्वनि हाउ इट प्लेड अ ट्रिक ऑन द लैंडलॉर्ड एंड गॉट इट फ्रीडम इन द बार्गेन। अब कोयल को एक ट्रिक आया। वो ट्रिक क्या था? उस ट्रिक की वजह से लैंडलॉर्ड ने इसको जाने दिया, वो फ्री होगी। क्या था? वन मॉर्निंग इन द प्लेस ऑफ अ स्वीट सॉन्ग द लैंडलॉर्ड वॉज एंगर टू लिसन टू एन अनप्लेजेंट काउ। कोयल ने जाना कि लैंडलॉर्ड को तो म्यूज़िक बहुत पसंद है, अच्छी आवाज़ पसंद है, तो उसने क्रो वाली आवाज़ होती है ना, बुरी आवाज़, उसमें गाना गाना शुरू कर दिया, जिससे कि लैंडलॉर्ड को गुस्सा आ गया। ही वॉज एट अ लॉस एंड ही कुड नॉट मेक आउट वट हैड गॉन रॉन्ग विद द कोयल। इस तरह से लैंडलॉर्ड को समझ में नहीं आया कि कोयल ऐसा क्यों कर रही है। द सेम थिंग हैपन्ड द नेक्स्ट मॉर्निंग टू। इस तरह से कोयल ने नेक्स्ट मॉर्निंग में भी सेम वही चीज़ को रिपीट किया। इट मेड द लैंडलॉर्ड सो एंग्री दैट ही ओपन द केज एंड लेट द बर्ड टू फ्लाई अवे। इस तरह से लैंडलॉर्ड ने उस बर्ड को जाने दिया। क्यों? क्योंकि अब वो बर्ड वैसे मेलोडियस वॉइस में नहीं गा पा रहा था जैसे कि लैंडलॉर्ड को पसंद था। द कोयल गॉट what it wanted, its freedom। अब कोयल को वो मिल गया था जो कोयल पाना चाहता था। क्या? फ्रीडम। Listening to the coil was like an eye opener to Dhwani. She knew that it wouldn't be possible for her to imitate a crow। कोयल
की बात को, कोयल की स्टोरी को सुनने के बाद ध्वनि ने रियलाइज़ किया कि ये उसके लिए इम्पॉसिबल था कि वो किसी क्रो को इमिटेट करे, ये उसके लिए पॉसिबल नहीं था। बट शी कुड डू अ थिंग, लेकिन वो एक चीज़ कर सकती थी, और टू विद हर ओन स्वीट वॉइस, और वो कौन सी चीज़, वो अपनी स्वीट वॉइस से कर सकती थी। दैट इवनिंग शी सेंग अ वेरी सैड सॉन्ग, द लिरिक्स वॉज सो सैड दैट दे मूव्ड द लैंडलॉर्ड टू टीयर्स। उसके लिरिक्स, जो उसने सॉन्ग गाया, उसके लिरिक्स, उसके जो वर्ड्स हैं वो इतने ज़्यादा सैड थे कि लैंडलॉर्ड की आइज़ में भी टीयर्स आ गए। व्हाट ध्वनि एक्चुअली सैंग वॉज द स्टोरी ऑफ द केज्ड कोयल। ध्वनि ने अपनी सैड वॉइस में, सैड सिंगिंग में, जो कोयल की फुल स्टोरी थी उसको गाकर सुनाया। एंड इट वॉज टोल्ड टू हर, जो उसको बताया गया था। इट मेड द लैंडलॉर्ड रियलाइज दैट म्यूजिक कैन नॉट बी केज्ड। लैंडलॉर्ड को रियलाइज़ हुआ कि म्यूज़िक को केज्ड नहीं किया जा सकता, उसको बांध कर नहीं रखा जा सकता। द बेस्ट एंड द मोस्ट मेलोडियस म्यूज़िक इज़ दैट फ्लोज फ्रीली एंड विथ विलिंगनेस। अच्छा म्यूज़िक कौन सा है? जो विलिंगनेस, मतलब जो हम अपनी इच्छा से गाते हैं और जो फ्री हो। द लैंडलॉर्ड लेट ध्वनि, इस तरह से लैंडलॉर्ड ने ध्वनि को जाने दिया। एंड एज अ पार्टिंग गिफ्ट ही गेव हर पेरेंट्स अ ह्यूज पीस ऑफ लैंड। पेरेंट्स को एक लैंड दिया इन द विलेज, जहाँ ध्वनि को रहना पसंद था, जहाँ ध्वनि, जिस ओपन फील्ड को ध्वनि पसंद करती थी, जहाँ उसका हार्ट था, दिल लगता था, वो वाला पीस ऑफ लैंड गिफ्ट किया गया। शी वॉज मोर देन डिलाइटेड टू लिव द रेस्ट ऑफ हर लाइफ इन हर म्यूजिकल वर्ल्ड। और वो बहुत खुश थी कि अब वो अपनी म्यूजिकल वर्ल्ड में अपनी पूरी लाइफ स्पेंड कर सकेगी। द सोर्सेज मेड बाय द रनिंग स्ट्रीम, द जेंटल सॉन्ग of flowing wind, the joyful songs that songbirds sang, and her own beautiful voice all contributed towards the healthiest and the most abundant harvest of the year। इस तरह से पूरा का पूरा जो आसपास की सराउंडिंग्स थी वो म्यूज़िक से भर गई थी। म्यूज़िक किसका था? म्यूज़िक स्ट्रीम्स का था, म्यूज़िक विंड का था, म्यूज़िक बर्ड्स का था, और म्यूज़िक ध्वनि की अपनी वॉइस का था, जिसकी वजह से उस साल हार्वेस्ट भी बहुत अच्छी हुई। बैक इन द सिटी द कोयल वुड फ्लाई एवरी नाउ एंड देन टू द लैंडलॉर्ड्स कोर्टयार्ड। इस तरह से ध्वनि अपनी इच्छा से, पहले अनविलिंगनेस से गाती थी, अब अपनी इच्छा से लैंडलॉर्ड के घर कभी कभी जाकर वो सॉन्ग्स गाया करती थी। इट्स सॉन्ग्स वर नाउ मोर लाइवली, अब उसके सॉन्ग मोर लाइवली थे, जिनमें लाइव थी, क्योंकि फ्री सॉन्ग्स थे। ब्रिमिंग विद जॉय, जिसमें फुल ऑफ जॉय थे। द लैंडलॉर्ड ऑन हिज पार्ट thoroughly enjoyed its happy renderings, happy services, and fed with the best grain and the sweet water from his very own well। इस तरह से उसको बेस्ट ग्रेन और वाटर दिया जाता था in return। Here dear students, I hope you enjoyed this story with me. Thank you students.